हेलो गाइस, आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले मैं गई थी माता के दरबार वैष्णो देवी मंदिर। तो वहाँ मैंने ख़रीदा ये प्यारा सा शो पीस और आज का पूरा व्लॉग है उस शॉपिंग के ऊपर। तो ये पीस मुझे बहुत प्यारा लगा और मैं लेकर आई। फिर मैंने लिया ये कश्मीरी चोला जो वहाँ का बहुत ही फेमस ड्रेस है और ये मैंने बच्चों के लिए लिया, ये छोटे वाले के लिए और ये मेरी सिस्टर के बेटे के लिए। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा इसका वर्क गाइस, और ये बहुत ही वार्म है। मीन्स ये विंटर ड्रेसेस हैं, इसलिए शायद कश्मीर के लोग इसे वहाँ पहनते होंगे, इसे कश्मीरी चोला कहते हैं। इसके बाद मैंने लिया ये शॉल अपनी मम्मी के लिए और इस पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, मार्क लगा हुआ है कश्मीरी शॉल का। ये प्रीमियम क्वालिटी के बहुत ही अच्छे शॉल थे। उन्होंने बताया कि ये शीप मतलब भेड़ के वुल से बनते हैं और अलग अलग डिफरेंट वुल्स को मिक्स करके बनते हैं। तो मुझे इसका पश्मीना जैसा वर्क बहुत पसंद आया, लेकिन ये चीप थे। फिर मैंने लिया ये स्टॉल, इसमें एनिमल प्रिंट का ये बना हुआ था और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। कुछ और चोले मैंने लिए, कश्मीरी चोले, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, ये ग्रीन और ब्लैक, और मैंने बस ले लिया क्योंकि ये बहुत ही वार्म है। मीन्स ये विंटर के लिए इतने यूज़फुल है ना गाइस। वहाँ कश्मीर में शायद ठंड पड़ती है तो लोग ऐसे ही गर्म कपड़े पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, और ये यहाँ भी बहुत यूज़फुल है। अगेन मैंने ये कश्मीरी फ़िरन लिया, फ़िरन कहते हैं इसे। और अगर आप देखोगे ये कश्मीर का फेमस ड्रेस है, वो घुंघरू घुंघरू वाले सॉन्ग में प्रीति जिंटा ने इसे पहना है और विद ज्वेलरीज। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, इसका वर्क बहुत ही प्यारा था गाइस। अगेन इसके बाद मैंने जो लिया वो है ये कश्मीरी सूट का फैब्रिक, इसकी एम्ब्रॉयडरी गाइस इतनी अच्छी है ना, आप देखोगे। अगर मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ जूम करके, कितनी महीन वर्क की हुई है इसमें, हैंड वर्क है ये, और ये बहुत ही मेहनत से उन्होंने बनाई होगी गाइस। बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका ये नेक वर्क बहुत ही प्यारा था और ब्लैक तो मेरा फेवरेट। साथ ही साथ हमने की कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी शॉपिंग, और शॉप का नाम था बनिया। और आप देख सकते हो कि ये सारे वॉलनट्स हमने उनसे लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली वॉलनट ना मतलब बिल्कुल हैंड से ही टूटने वाली है, ठीक है। और आप देखो तो ये आप इसमें अगर अपनी नेल लगाओ ना, ये देखो गाइस आपको दिख रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट इससे ना ऑयल निकल रही है। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले में होती है कि ये ऑयल जितना ज़्यादा निकले उतनी बेस्ट क्वालिटी होती है। और ये हमें पड़ा था कुछ 700 रुपीज़ पर केजी, तो ये हमने लिया। साथ में हमने ये पंजीरी लिया, ये भी सेम शॉप से। और मैंने कुछ चीज़ें तो अब बॉक्स में कर दी हैं। ये वाले रेजिन्स लिए यानी कि किशमिश, आप देख सकते हो कितने लंबे हैं। अगेन हमने ये ड्राइड एप्रिकॉट्स लिए, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ गाइस। ये ड्राइड एप्रिकॉट्स जब आप इसे अंदर देखते हो ना, तो इसके अंदर से ये वाली सीड्स निकलती हैं, ठीक है। और इस सीड को मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। जब आप इस सीड को ऐसे सुनोगे ना कान के पास लगा के, तो इसके अंदर कुछ है, और आपको पता है वो क्या है? वो होते हैं इतने आप जब इस सीड को तोड़ोगे तो उसके अंदर से इतने छोटे छोटे ना ये आलमंड्स निकलते हैं। यस गाइस, ये आलमंड है जो कि इस एप्रिकॉट के सीड के अंदर होते हैं। मुझे भी ये नहीं पता था, मुझे भी किसी ने बताया। अगेन हमने वहाँ से लिए ये छुहाड़े जो हम बोलते हैं, ये हमने लिए। और ये वाले लंबे दाने वाले हमने आलमंड्स लिए। जब आप इसको खोलोगे तो ये इतने बड़े बड़े आलमंड्स होते हैं। और हमने ये छोटी वैरायटी का भी आलमंड लिया जिसके अंदर से ऐसे दाने निकलते हैं। तो ये थी हमारी ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग, और ये कुछ 7 to 8,000 के हमें पड़े थे टोटल। ये वाले आलमंड्स थे जिनसे कि आप देख रहे हो अभी भी ऑयल सिक्रीट हो रहा है, और इसको मैं अच्छे से अगर तोड़ूँ तो इसके अंदर से बहुत सारा ऑयल निकलेगा क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटीज़ के थे। तो जितना अच्छा वो ड्राई फ्रूट का क्वालिटी होगा उतने ज़्यादा ऑयल उससे निकलेंगे। अब देखो मैं नेल लगा रही हूँ और इसमें कितने ऑयल निकल रहे हैं।
तो ये थे हमारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस है। और हमने प्रसाद में भी ऐसी पैकेजिंग ली अपने रिलेटिव्स में बांटने को, सेम शॉप से। तो ऐसे कुछ प्रसाद थे। इसका प्राइस आ रहा था 180 रुपीज़। और फिर हमने एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पैकेजिंग ली अपने ऑफिस में बांटने को। अराउंड 70 to 80 हमने लिया था और वो सारे हमने बांट दिए। इतने बचे हैं, मुझे अभी भी ये कुछ जनों को देना है। तो ये वाले प्रसाद का प्राइस था 55 रुपीज़। और इसके अंदर एक कॉइन है माता की, ड्राई फ्रूट्स हैं और ये प्रसाद के फॉर्म में एक बाउल में दिया गया है। तो ये गोल्डन वाले और सिल्वर वाले भी थे ऐसे, इसमें भी कॉइन है, ड्राई फ्रूट्स है, मौली धागा है। तो ये सारे हमने बांटने के लिए लिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने एक ये ख़रीदा था वहाँ पे कटरा में, नॉट कटरा, वैष्णो देवी में, वो ऊपर जाकर मंदिर के पास, ये वाली सिल्वर कॉइन ये हमने ख़रीद कर लिया था। 999 वाली जो होती है ना, मार्क वाली, हॉलमार्क वाली। तो ये ऐसा दिखता है गाइस। और जो वहाँ का रियल प्रसाद है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जो वहाँ आप ऊपर जाओगे, पूजा कर जब आप मेन गेट से निकलोगे, आपको ये प्रसाद मिलेगी इस फॉर्म में। ये है वहाँ का मेन प्रसाद। तो इधर लिखा है खजाना और इधर है प्रसाद। प्रसाद वाला पैकेट अगर आप खोलोगे तो आपको उसके अंदर से ये प्रसाद मिलेगा। और जब आप ये खजाना खोलोगे तो उसमें आपको माता की ये कॉइन मिलेगी ऐसी। ठीक है गाइस, इसमें माता रानी की ये बनी हुई है तस्वीर और इधर ये लिखा हुआ है माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ठीक है गाइस, तो ये आई डोंट थिंक ये सिल्वर का है तो ये एल्युमिनियम और कुछ मिक्स करके बना हुआ, बट ये गोल्ड एंड डायमंड से भी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है गाइस, क्योंकि ये रियल प्रसाद है माता रानी का। तो इस तरह से हमारी मार्केटिंग कंप्लीट हुई। ड्राई फ्रूट्स वगैरह का डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि उनको किसी ने बताया हुआ था कि वहाँ का ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा होता है, तो वो उन्होंने लिया। रेस्ट रिमेनिंग मैंने किया और इस तरह हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।